आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 23वां श्लोक है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए वे वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। या हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। ये अभी इसलिए उसमें लगा रखा है कि पहले भी ये चल चुका है, इसमें फिर से बोल रहे हैं। ये मनुष्य की गति बता रहे हैं कि दो गतियां हैं, दोनों मार्गों को कहेंगे। इसमें कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्यागता है मनुष्य। अब शरीर का है त्यागना, त्यागता क्या कहता है? मनुष्य शरीर मिला है, जीवन मिला है। इसमें देखिए हम इसको अलग कर रहे हैं, शरीर से अलग है, त्यागते हैं हम। ये जो त्यागना है, प्राणों समेत शरीर को त्यागते हैं, उसको मृत्यु कहा जाता है। त्याग का शरीर का त्याग, इसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। ये नहीं है शरीर त्यागा, आप मौजूद हैं, आप अलग हैं, शरीर आपसे अलग है, प्राण आपसे अलग है। अब आपने क्या किया? त्यागा। कौन त्याग रहा है? त्यागा बोल रहे ना अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन। दो तरीके से होते हैं, हम त्याग करें, हम अलग हैं, आप शरीर नहीं है, आप प्राण नहीं है। इनकी गीता के हर श्लोक में ये शरीर से हमको अलग करते जाते हैं। मनुष्य का अज्ञान है कि वो सारा समय इस शरीर को ही मैं मान के बैठा हुआ है। आपके अंदर वो भाव ही नहीं उठता कि मैं कोई अलग हूं। इसका अभ्यास, ये भीतर से हमको इसको रियलाइज करना है। तो ये जिस समय हम इस शरीर को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, शरीर हमसे अलग हो गया, मैं अलग। अब उस समय पूछ रहे हैं, उस समय शरीर त्याग कर गए योगी जन, उसमें दो गति बता रहे हैं। उस समय आपकी भीतर कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से भाव में हैं। अब जो ये भाव है या विचार है, ये बोला ना वासना अनुसार जन्म होता है। दो तरीके का बोला है, एक जो मृत्यु है, एक संसारिक मृत्यु है, और एक ज्ञानी की मृत्यु। ये बोला ना दो गति, दो मार्ग बोलेंगे तो दो गति है। वो दो गति क्यों है? जो संसारिक है, जिसका विवेक नहीं खुला है, गति है वही, अलग नहीं होता है, पर जिसका विवेक नहीं खुला है, वो क्या होता है, इस संसार को सत्य मानता है, और सत्य मान करके उस संसार की सब बातें उसके भीतर भरी रहती हैं। अच्छा बुरा, तेरा मेरा, अपना पराया, सुख सुख, मतलब अनंत अनंत। उसमें फिर बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं आपके भीतर अपना स्थान बनाती रहती। और एक है जिसका भीतर वाला, जिसका विवेक खुला हुआ है। देखिए क्यों है, विवेक सबके भीतर है, ऐसा नहीं है, पर क्या है, विवेक से ढका हुआ है। यहाँ हीरा पड़ा है, बहुत अच्छा है, कीमती है, एक उभा हुआ है तो वो चमक दिख रही है, रोशनी बिल्कुल फेंकता है, और एक के ऊपर
कोई कपड़ा डाल दीजिए, ढक गया, तो उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, इसलिए ज्योतिर्बोलते हैं। ये ज्ञान का प्रकाश। विवेकवान बोलते हैं ज्ञानी को। हमारे अंदर विवेक हमारा खुला है कि नहीं, ये कहते हैं, बिन विवेक बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग में हम, बाहर हम सोचते हैं हम बहुत विवेक वाले हैं, हम बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञान, पर वो बुद्धि का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं। विवेक खुलता है सत्संग में आने के बाद। और एक सत्संग का अर्थ हम बोलते हैं सत्य परमात्मा से जुड़न। आपका जो जुड़न है वो संसार से है, वस्तुओं से, पदार्थों से, संबंधों से, रिश्तों से, नातों। आपका मन कहाँ जाता है? आया मिल जाए बेटी को, ये भी कमाल की चीज है। कहाँ कहाँ मन की वृत्तियां जुड़ी हैं। धन पदार्थों वस्तुओं में तो है, नौकरों में भी चली गई वृत्ति। उस समय आपकी गति क्या होगी जब आपका मृत्यु का क्षण होगा? कभी आपने सोचा क्या गति होगी? कितने निम्न स्तर पे आपका उस आया के साथ जुड़न हो गया, क्या पता आया के घर में पैदा हो जाए, कौन सी गति होती है? मेहरी नहीं है, नौकर नहीं है, इनके ऊपर भी आपकी भीतर भरा पड़ा, धन पदार्थ भरे पड़े हैं, वस्तुएं भरी पड़ी हैं, शब्द भरे हुए हैं, बुरे। मन की गति संभालनी, ये तो हमारे भीतर क्या भरा है, ये कहते हैं ये विवेक आपका हो। संसार में तो इसको हम समझते ही नहीं, इसको हम बहुत सहज नॉर्मल चीज समझते हैं, क्योंकि विवेक ढका हुआ है, दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं। पर गुरु की इसलिए जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, जो आपको इससे पलट के दिखा सके, आपका विवेक खोल सके। विवेक के ताला बिल्कुल बंद है। कुंद संसार में बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, पता नहीं क्या क्या बन जाओगे, पर संसार ही भरे तो वो आपका विवेक खुला नहीं है। ये विवेक की जागृति, जैसे दीपक आपको जलाना पड़ता है, ज्ञान का दीपक जलाए। अब जैसे ही अंधकार होता है तो आपको देखिए कुछ नहीं दिखता है, और देखने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। एक तो प्रकाश होना चाहिए, जब रोशनी होती है तो दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता है। तो जैसे गांव में पहले लाइट नहीं होती थी तो वो लोग क्या करते थे, वो अपना लालटेन दीपक सब तैयार रखते थे, दीपक आले पे रखे जाते थे, तो पहले से तैयारी होती थी, दिया जला के रख देते थे, जैसे ही शाम होने लगती थी आले पे। एक तो दीपक चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्लस आंख भी होनी चाहिए। यदि आंख में रोशनी नहीं है तो भी आपको नहीं दिखेगा कुछ भी, अंधकार में आपको कुछ नहीं दिखेगा। वह बोलते ना, जब नहीं दिखते अंधे हो क्या, गाली लगती है। आप संसार में कैसे चल रहे हैं? अंधे वाला ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर नहीं है, अंधकार है। आंख में भी ज्योति चाहिए। जब आपके भीतर ये बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी दिखता नहीं है। वो आपको सोच संसार आप वैसा ही सही समझते हैं। हम बोलते हैं चर्चा किसकी होती है? आपकी बेटे की, बहू की, पति की, पत्नी की, धन की, व्यवहार की। यही बोल रहे हैं, अच्छा बुरा गलत सही। और जो ये सारा जीवन भर कर रहे हैं, वही अंत समय में आपके आएगा। गति, गति कोई उस समय नहीं हो जाएगी, तैयारी करनी पड़ती है। ये जैसे ना दीपक को पहले से ही तैयार करना होता है। वो लोग हम देखते थे वहां पे कि भले आज का जमाना था, पर वो पुराने राजवाड़े घर के टाइप का, वो बड़ी हवेली में हम रहे थे किसी के, उनके यहाँ वो पुराना चलता था। लाइट होते हुए भी उनके घर में लालटेन का काम चलता। रात के समय इतना बड़ा आंगन टाइप वरांडा था, वो बीच में चारों तरफ कमरे, बड़ी हवेली, ऊपर नीचे, बीच में लोहे का, तो नीचे ऊपर ऐसी जगह वो लालटेन रखते थे कि प्रकाश चले। हमने कहा बल्ब जला दो ना, नहीं वो लालटेन बनती थी, जलती थी। पुराना तरीका था लालटेन, और वो
फिर सुबह को क्या करता था, वो काला हो जाता था, फिर उसको पूरा साफ करता रहता नौकरों का, उसमें पूरा डाल के तेल वेल डाल के बाती तैयार करके दूसरे दिन रात के लिए शाम के लिए तैयार कर लेता, वो सब खत्म हो जाता था। ये अभी भी देखा, ये लालटेन तैयार रहती थी, ये दीपक आपका तैयार, ये अंत समय अंधेरा हो जाएगा तो क्या करोगे, ये मृत्यु जब आप छोड़ते हैं, इसकी तैयारी आपने क्या की, अंत समय आपकी क्या गति होगी। बोल रहे दो गति होती है, दो मार्ग है, ये गति है, मार्ग है। ये यात्रा हमारी, ये वाली यात्रा पूरी होती है, ये जन्म आपको मिला है, ये यात्रा आपकी मृत्यु पे समाप्त होती है। अब आगे क्या करना है, कि वहीं रुकना है कि या फिर आगे चलना है, कहीं तो फुल स्टॉप होना है कि नहीं। और मनुष्य का क्या है, यदि आपका भीतर वाला, दो गति है, संसार वाले क्या होते हैं, भीतर भरे पड़े हैं, जो आपके भीतर भरा आपका चित्त जगत यदि संसारिक पदार्थों से भरा हुआ है, शब्दों से व्यवहार से, तो आपकी गति वैसे ही होगी, आपकी यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। यात्रा यात्रा चलती रहती है, आपकी यात्रा समाप्त नहीं, ये जन्म मरण का चक्कर, ये गति बोल रहे हैं, गति चलती रहती है, दो गति बोल रहे हैं, अभी इसका और आगे भी चलाएंगे। और जिनका भीतर विवेक खुला हो, बुद्ध हैं, महावीर हैं, क्राइस्ट हैं, कृष्ण हैं, इनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जा सकता। आपकी वाली मृत्यु है क्योंकि यहां समाप्त हुई फिर शुरू हुई, एक यात्रा खत्म हुई, दूसरी यात्रा आरंभ हो गई। उनकी तो यात्रा माने रुक गए, निर्वाण पद बोलते हैं, मुक्त हो गए। यात्रा खत्म होती है, बड़ा शांति आती है, हम मंजिल मिल गई। आपकी मंजिल कब मिलेगी आपको, कभी आपने सोचा। बड़े प्रसन्न हैं, घूम रहे हैं, यात्रा करे जा रहे हैं, न जाने कितनी योनियों में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। उसमें पिछले, उसमें एक तीसरी अवस्था भी बताई थी, योग भ्रष्ट योगी में ये भी स्थिति आती है। एक तो पूरी अज्ञानता वाली है कि हमने पूरा जीवन अज्ञानता में दिया, संसारिक है, मायावी है, दुनिया में है, हमारे भीतर वही चल रहा है, हमारा चित्त भरा हुआ है। ये जो चित्त भरा हुआ है, और बोलते हैं इसलिए उड़ेल दो, उड़ेलने वाला नहीं आता है, खाली कर दीजिए, चित्त खाली नहीं होता। तो ये चित्त खाली होने वाली अवस्था, ये जो खाली कहते हैं, हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा में गुरुओं के पैरों पे सिर रखते थे पहले शिष्य, और गुरु क्या करते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे। ये बड़ी एक अजीब, पढ़ने से बड़ी अजीब लगा, ये इनके अंदर भीतर ही भीतर आदान प्रदान होता था। जब वो सर रखता था, उसका सर तो एक तो खाली हुआ, पलटना, झुकना, ये हिंदुओं में है, बाकी फॉरेन में ये सब चीजें परंपराएं नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से। पैर छूना चाहिए, कल ये दूर से चल लेता, ये नहीं है झुक जाने वाला। ये जब आपके भीतर पूरा आएगा तो एक दूसरे को ये समझने वाली चीज होती थी। आप जब पैर अपना रखना मत शुरू कर दीजिएगा। हिंदू लोग थोड़ा साइंस पढ़ते रहते हैं, कहते हैं जब वो पढ़ते थे तो शिष्य को मालूम पड़ता था कि ये कहाँ तक ज्ञानी है, उसके बुद्धि में आ जाएगा ये हमको मतलब पूर्णता दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और गुरु जब हाथ सर पे रखता था उनके, तो उसको पता चलता था इसके अंदर संसार कितना है, ऊंचाइयों पे आया है कि अभी तक निचले वासना के स्तर पे ही है, भीतर वाला इसका कहाँ तक पहुंचा। दोनों एक दूसरे को समझ जाते थे। गुरु और शिष्य, ये पात्रता वाली चीज जब आती है, हम एक दूसरे को समझें। गुरु और शिष्य के बीच में एक अलग संबंध होता है एक दूसरे को, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने लगते हैं,
वो समझ संसारिक होती है। और यहाँ के आपने गुरु को समझा, गुरु ने आपको समझा, आपके भीतर भरा पड़ा है थोड़ा निकालने वाला, क्योंकि मालूम है नहीं तो निर्वाण पद नहीं मिलेगा। आप कहाँ तक भरे हैं वो भी जान जाते हैं, वो तो स्पर्श से जान जाते थे। हम यहाँ तो सामने दिख के समझ में आता है, कहाँ बोल के भी नहीं आपका खाली होता है। गति क्या होगी? संसार जब आपके भीतर है और इसको खाली करने का शौक भी नहीं है, कमाल तो ये है। भय भी नहीं है, क्योंकि वही बोल रहे हैं बड़ा शौक है यात्रा करने का। तो यात्राएं अभी शुरू हो जाएंगी सब, तो ये यात्रा करते रहते हैं। कभी अपने भीतर सब अच्छा बुरा सब निकालने का प्रयत्न करिए, खाली करने का प्रयत्न करिए। इच्छाएं वासनाएं कामनाएं हमारे भीतर उमड़ घुमड़ के चल रही है, छोटी बड़ी है। खाली एक वासना नहीं होती, अनेक होती है। ये वासना अनुसार जन्म होता है, गति आपकी होगी। और बोला उसमें भी ये भी होता है कि ये पहले से अभी बोला तैयारी होनी चाहिए। दीपक तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, गुरु के द्वार बैठते हैं, हमारा दीपक तैयार होता है, वो लालटेन साफ होती है। नहीं बोलेंगे, जब वो दिया जलता रहता है ना, तो वो लालटेन का शीशा पूरा काला हो जाता है सारी रात भर में, उसको साफ करना पड़ता है। ये आपके भी जन्मों जन्मों की कालिक आपके भीतर आपके चित्त में जमी हुई है, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ बैठे होता नहीं है, मन होता नहीं है, रुकता नहीं है, खाली ऐसे करके छुट्टी नहीं पानी। ये साफ करना है हमारे भीतर वाले, यही अभ्यास, यही वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, हम तो उसको और काला करने में लगे रुके रहते हैं। लास्ट में तो बुझती है तो ज्यादा धुआं होता है। पता नहीं आखिरी जन्म है क्या है, जल्दी फिनिश करिए। ये बोलते थे हमारा लास्ट जन्म है, दादाजी बोलते थे। आप सोचते हैं हमारा ये लास्ट जन्म है? कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, सोचा ही नहीं होगा, भरने में लगे पड़े हैं। निर्वाण पद पाया, कैसे निर्वाण पद मिलेगा? आज बुद्ध को निर्वाण हुआ, कृष्ण की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कहेंगे, कह सकते हैं, वो तो आज भी कहेंगे हैं। वो मरे, मरा शब्द कितना बुरा लगता है। बुद्ध मरे, हमारे यहाँ जितने भी गुरुओं के कहते मर गए, कितना चुभेगी ये शब्द। जिन्होंने वो स्थिति को पाया उनको मरा नहीं बोलते। निर्वाण पद, मुक्त, शरीर से मुक्त, इच्छाओं कामनाएं तो थी नहीं, शरीर से भी मुक्त। आप तो दूसरा शरीर पकड़ लेंगे फिर, इमीडिएट पकड़ता, इधर से गया उधर पहुंच गया। इनके तो रेडीमेड हाउस तैयार रहते। आप यहां से निकले वहां, ये हिंदू मैथोलॉजी है पूरी, हमें अपने शरीर के साथ कैसा करना है। ये गति हमारा अंदर स्वच्छ है, पवित्र है। भले ही शरीर उनका भी था, कृष्ण का भी शरीर था, बुद्ध का भी शरीर था, नहीं बोला। और अभी के युग में बुद्ध तो ज्यादा पुराने नहीं, और उनको क्या हुआ, निर्वाण हुआ। बुद्ध का निर्वाण बोलते हैं। शब्दों में बहुत अर्थ छिपे हैं हिंदुओं के। हमारा निर्वाण, और वो भी गति कौन सी होगी? इच्छाओं कामनाओं के साथ आप झोला लेके चलते हैं, बड़ा सा बैग है आप लोगों का। तो बहुत, जब हवाई जहाज में जाते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेन में तो आप बहुत सारा भर भर के चले जाते हैं, और प्लेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा नहीं। और जो अच्छे समझदार होते हैं वो तो ऐसे उड़ते हुए चलते हैं, छोटा सा एक यहाँ लटकाया और चल रहे हैं स्पीड में, ज्यादा बोझ नहीं लेना। जब हम ज्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमें हार हल्का रखना। तो ये ऊंचाई तो कहाँ की है, परमात्मा तक की, साधारण ऊंचाई नहीं है। तो हवाई जहाज कितनी लिमिट तक उड़ेगा, और ये तो परमात्मा तक की है। ये ऊंचाई है, वो शिखर है। सामान आपको क्या करना, ये भीतर खाली करिए, हल्का करिए अपने को। यहाँ
उदाहरण दे भी देते हैं कि गुरु आपको मिला हुआ है, गुरु से खाली करिए। बेचारे एक गुरु तो बोलते मैं तो डस्टबिन बना बैठा हूं, डाल दो, कूड़ा है आपका जो भी कुछ आपके पास है, कूड़ा है। आप तो बोलेंगे नहीं, बेटे की शादी करा दो, बहू ला दीजिए, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही अभी, हम लोग को भी बुलाएंगे, बेटी की शादी है। आप कर जाइए, इसमें इतना दे रहे हैं, इतना ले रहे हैं, कब होगी नहीं होगी। आप तो और भरेंगे, आशीर्वाद दीजिए ऐसा हो जाए। कभी सोचते हैं कि हम इससे अलग हो जाए, खाली हो जाए? नहीं, सोचा ही नहीं। यही बोला, सर रखिए, वो बाहर का सर नहीं है, भीतर को उड़ेल दीजिए तो तभी कुछ पाने के वो बोला। तब गुरु समझ पाता है कि ये इस मार्ग में चलने के काबिल है कि नहीं। अभी खुद ही आपका ना कर रहा है, छू के स्पर्श करके समझते हैं। इसलिए विरला कोई बोला कुटन में कोई, पर हम वो बन के देखेंगे। भले गुरु नानक देव जो बोल गए कोटन में कोई एक है, और वो एक मैं हो सकता हूँ। इतनी बार बोलते हैं कि विवेकानंद जब गए रामकृष्ण के साथ पहली बार देखा था, उन्होंने, रामकृष्ण ने पूछा कैसे आए, और उस समय रामकृष्ण के सामने 36 लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे, और उन्होंने आते ही गिन लिया, दिमाग तेज था ना। बोला कैसे आना हुआ? बोला 36 में पहला बनना है मेरे को, ये जो 36 बैठे हुए हैं इनमें पहला नंबर मेरे को चाहिए। आपके अंदर तो है ही नहीं, पिछले बैंक बेंच है, अरे 33% मिल जाएगा, पास हो गए बहुत हो गए, अब तो और बढ़ गया। उतना भी जरूरत नहीं है, फेल हो गए तो फिर से पढ़ते रहेंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे, क्या होगा? है ऐसी स्थिति। जीवन को उज्जवलता की ओर लाना, ये प्रकाश, विवेक खोलिए। विवेक का ताला बंद पड़ा है सबके पास विवेक, ऐसा नहीं है, पर इस विवेक को हम खोलते नहीं। बोले अब दो मार्ग कहेंगे आगे, इस काल को आता है दो मार्गों से कहूंगा, अभी और आगे भी बोलेंगे। हमारा मार्ग कौन सा चलता है? यात्रा तो है ही है। अब यहाँ से यात्रा हम चल रहे हैं, एक दिल्ली जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, वाया बरेली जाइए, वाया कानपुर जाइए, बाय रोड जाइए, बाय एयर जाइए, कौन सा मार्ग पकड़ रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, कि कार से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? मार्ग हैं अलग अलग, यहाँ पे भी मार्ग है। आप वासनात्मक मार्ग पकड़ते हैं बार बार, ये लॉन्ग रूट है, आखिर तो मुक्त होना ही है, पर ये जन्म मरण के चक्कर में बार बार आके ये लॉन्ग रूट पकड़ा हुआ है। शॉर्टकट पकड़िए ना, क्यों अपने को हलचल में लाके चलाते रहते? सर करिए, ये बोध हमारे भीतर जागृत हो, वो मर के भी नहीं मरते हैं। कहते हैं जो संसारिक मृत्यु है वो मृत्यु होकर के भी मृत्यु नहीं है, और जो अब वो जीते भी लगता है कि मरे मरे जी रहे हैं। कहते हैं ऐसे लगता है जैसे ये शरीर जैसे एक कब्र है चलती फिरती, मरे हुए जी रहे हैं, चलती हुई कब्र को ढो रहे हो आप लोग, और आपका समाप्ति कहाँ है? मरघट पे जाकर। और ज्ञानी क्या क्या है, शरीर में क्या होता है? वो पहले भी मुक्त है, बाद में भी। ये जागृत अवस्था, यानी हर समय जागृत अवस्था में होता है। ये संसार, ये माया, ये जब तुच्छ है, मिथ्या है, हम इसको भीतर क्यों लेके जाएं? क्यों लेके जाएं? ये पूछ रहे हैं, मन रुकता नहीं है, मन रुकता नहीं, मन है क्या? हमने पूछ रहा है रुकता नहीं है, पर चलाया किसने, चलाया कैसे? मन कैसे चला रहे हो ये पहले बता दो तो रुकना के बता देंगे। कैसे चलता है बोलो? अभी तो कोई मन नहीं चल रहा, अभी क्यों नहीं चल रहा? और जब चलता है तो कैसे चलता? चलाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं है। अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कार हम चला रहे हैं, हमारी मर्जी, हम भी रोक दें। लोग कहते हैं ब्रेक फेल हो गई कैसे? हमने कहा एक्सीलेटर से पैर हटाओ तो अपने आप रुकेगी। आप एक्सीलेटर को दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, चलती चली जा रही है। साइकिल पे पेडल मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो साइकिल तो चलेगी ना। नई साइकिल को पेडल मारो तो थोड़ी दूर तक, ज्यादा में ज्यादा थोड़ी दूर जाएगी, रुक जाएगी, चलेगी। तो बोल रहा मन चल रहा है।
चलाने वाले आप खुद हैं, पैडल मारे जा रहे हैं, आपको मन को बोले जा रहे हैं, विचार देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं। वो गीता भगवान बोलते थे, आप लोग यूं टेलीफोन को लेके बैठे हाँ करे जा रहे हैं, सब घंटों बात करते हैं। आपका भी मन तो एक दिन क्या कर, महीनों चल जाए, परसों चल जाए। उस दिन में हमने बोला हाथ यूं चला रहे, रुक नहीं रहा है हाथ, रुक नहीं रहा है हाथ। अरे तुम चला रहे कौन, तुम ही तो चलाने वाले हाथ, ऐसे चला रहे। अभी छोड़ दो तो रुक गया। मन को कैसे रोके बोल रहे, चलाना बंद कर दो तो रुक गया। हंस रही है। हम लोग खुद ही तो अपने को डाले जाते हैं उसमें पेट्रोल और वो सब, चलाओ और चलाओ। सारा समय मन को हम लोग गति देते हैं, मन की कोई गति नहीं है। मन को क्या बेचारा शांत पड़ा है, मन की गति संभाल ले बस हो गया। भजन भजन गाते हैं बड़े जोर जोर से, और है गति हमारी संभल ही नहीं। और नहीं हो तो इसको परमात्मा का एक विचार दे दो, उसी में सोचने का शौक है इसको, तो आप लगा लिए। हम रोज बोलते 100 भजन 100 दृष्टांत, गुरुजी ने बोले थे रोज एक भजन याद कर लो, टाइम चला जाएगा, तुम्हें बैठ बैठ सोचने का समय नहीं है। दृष्टांत होता है, हम तो गीता पढ़ने में ही हमारा समय चला जाता है, बस वक्त ही नहीं है, मन ही नहीं करता किसी से बात करो बोलो। दे दीजिए ना एक ऑब्जेक्ट, दूसरा तरीका बता रहे हैं। परमात्मा का ऑब्जेक्ट दीजिए, गुरु का ऑब्जेक्ट दीजिए, उसमें आज मजनू खाली समय लैला ही लैला कर रहा है, उसका मन एक ही जगह रुका हुआ था, लैला पे टिक गया। आपका क्यों नहीं टिकता है? थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। और सोचिए और आगे, ब्रह्म में है तो रुका हुआ है, फिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। संसार तो अभी बोला चलायमान है, चल रहा है। यदि आप संसार को अपने भीतर रखेंगे तो ये चलता ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। आप देखिए चलता क्या है, संसारिक बातों में चलता है, विषयों में चलता है, नहीं तो कोई चलने की जरूरत। बैठा है ज्ञानी तो शांत बैठा है, क्या सोचें। और आपके सोचने से होता क्या है, मन क्या है, सोचना ही तो है, विचार ही तो है, कोई जरूरत ही नहीं सोचने की, तो शांत। हम इसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे देते हैं, सोचता है बैठ के। बच्चे के आगे ढेर सारे खिलौने रखो तो पागल हो जाएगा, यूज करेगा आपको, आप भी ढेर सारे खिलौने पकड़ा देते हैं संसार के, दौड़ रहा है दौड़। हम रोज बोलते हैं एक आदमी, इसकी गति खुद देते हैं। घर में खाली बैठे आप कुछ नहीं कर सकते, आराम से कोई ध्यान लगाए तो नहीं, टीवी भी चला देंगे, पेपर भी पढ़ लेंगे, मोबाइल भी हाथ में लगाए हैं, चाय भी पी रहे, पत्नी से बात भी कर रहे हैं, कितना करते हैं। एक मन को आपने 50 जगह लगा के रखा है, इतना तो आप खुद ही तो दे रहे हो। शांत होकर बैठो, अभ्यास करिए। ध्यान का अभ्यास नहीं किया है कभी, शांत होने का अभ्यास नहीं किया है, दौड़ने का अभ्यास किया, हाँफ रहे हो। हमने उस दिन कितनी बार हम वाली बात बताते हैं, वो सेठानी थी बड़ी सबसे घर में, 4 4 बहुएं, पता नहीं कितने नौकर लाइन से लगे, एक नौकर तो उसी की सेवा में रहता था। हम लोग गए उनके घर में तो दौड़ी जा रही, ये करा ले ये करा ले यार। फिर नौकर भी साथ में, नौकर थक गई आके बैठ गई। अब उनसे बोलती है नौकर से, मार चलत चलत पैर पर आए लागे, चलत चलत पैर पर आए लागे। और नौकर तो मैं कहता तू पक्का ज्ञानी था, धीरे से कहता है अम्मा काओ कही थे तुमको चलो। सीधा बोल रहा है, कहता तुमको कौन कह रहा है तुम चलो, हम लोग आपको कौन कह रहा है मन को चलाओ, किसी ने बोला है? इतना सब सृष्टि परमात्मा बैठा चला रहा है, आप चलाने वाले हो, चल रहा है, बहुएं बैठी, नौकर बैठे, सब बैठे, हम तो जबरदस्ती चला चला के थक रहे हैं। और पूछ भी इसीलिए रहा क्योंकि थक रहा है, बोर हो रहा है, उलझ रहा है। नहीं तो नहीं पूछे, यदि इंजॉय करता रहेगा तो नहीं पूछोगे। इस समय अपने मन से दुखी हो रहे होंगे, थक गए होंगे, परेशान होंगे, तभी पूछ रहा है, नहीं तो नहीं पूछता। अब इंजॉय करते शादी बारातों में नाचो तो थकावट नहीं होती है ना, तो अच्छी अच्छी चीजों में तो आपका मन तो बढ़िया नाच रहा है चारों तरफ। जब परेशान होके परेशान बैठा है तो पूछ रहा है कि क्या करे, मन रुकता नहीं। आपने खुद ऑब्जेक्ट दिए, शांत करो उड़ा दो सबको, तुमने क्या पूछा था? हाँ, तेरा भाड़ा मीठा लागे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अपना भाड़ा बना के रखा। हम अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई कामना, अपना कोई बात भीतर बना के रखते हैं, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, बिजनेस चल जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, वो ना बोले।
उससे जब विपरीत होता है तो भाणा कड़वा लगने लगता है। और यदि आपकी कोई इच्छा, कोई कामना कुछ नहीं रहेगी तो आपका मीठा ही मीठा है। जो हो रहा है बहुत अच्छा, हमारी कोई मर्जी है ही नहीं। हम अक्सर ही जब बोलते हैं ना कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने पत्र में बताया था, तो उसने बोला तुम करो भला, हम भलो ही माने। एक्सीडेंट हो जाए, हाथ का टांग कट जाए, उसमें बोल सके, क्योंकि उसकी कोई मर्जी, कहती मेरी मर्जी थोड़ी ना थी, ये परमात्मा की मर्जी है। क्राइस्ट को भी क्रूसिफाई किया है तो उन्होंने क्या बोला, कब उनकी नॉर्म हुआ, जब उन्होंने ये बोला, हे भगवान तेरी जैसा तू आसमान में चाहता है वैसा पृथ्वी पे हो। ये अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी में मिला देंगे तभी भाणा मीठा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और कोशिश हो हमारी कोई मर्जी रहे ना, अभ्यास ये करना है, जो हो रहा है तो स्वीकार हो जाएगा। यदि हमारा अंदर में सोच चलती रहेगी कुछ करने की, फिर आप परेशान होंगे, फिर दुखी होंगे, फिर कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। अभ्यास करिए और अपना टेस्ट डाल के रखिए। जीवन बहुत सुंदर है। हम लोग कड़वाहट इसमें खुद घोलते हैं। कोई ना कोई अपनी मर्जी बना लेंगे, 1 मिनट में मूड ऑफ हो जाएगा। आपकी मर्जी जहां पे आई, 1 मिनट में मूड ऑफ हो जाएगा। संसार तो अपने हिसाब से चल रहा है, धूप निकलेगी, बारिश निकलेगी, होगी, सब कुछ होगी अपने आप। और हम चाहेंगे अभी बारिश ना हो, अभी धूप ना निकले, या वो ऐसा बोले, वो हमें लेके चले, हमसे बात करे, नहीं लेके जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, है ना। वो हस्बैंड बात नहीं कर रहा, वही बच्चा बोलता नहीं है, दिखता नहीं। आपकी इच्छा है तो आप दुखी हैं, दूसरा कोई दुखी नहीं कर रहा, परिस्थिति कोई दुखी नहीं कर रही, हालत कोई दुखी नहीं कर रही, कड़वाहट हमारी खुद की है। आप शांति से बैठे हो तो मजा है। अपने अंदर की इच्छा को हटा दो बीच, फिर सब मीठा ही मीठा है। जो भी हो तेरा भाण मीठा, जो तुध भावे साई। तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अब हो गया, बीमार क्यों हुआ, उसकी मर्जी है, फिर स्वीकार हो जाएगा। नहीं तो उलझन हो, मृत्यु क्यों हुई, बीमार क्यों हुआ, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं ना, ये कैसे, ये तो तकलीफ देती हैं। ज्ञानी सब कुछ छोड़ के बैठता है, तभी जीवन सुंदर है।